भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्किट हाउस पर मौजूद हूँ और अभी देख सकते हैं अभी राजस्थान से झारखंड की धरती पर पहुँचे हुए हैं भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर और इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है अभी। और 2 दिवसीय कार्यक्रम पर पहुंचे हुए हैं, हम लोग वार्ता भी करेंगे। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं जोरदार स्वागत अभी समर्थकों को द्वारा, जितने भी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं भारत आदिवासी पार्टी के। कर लेते हैं। आज झारखंड पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? जोहार झारखंड। झारखंड के तमाम जो क्रांतिकारी हैं उन महापुरुषों को भी हम झारखंड की धरती से याद करके नमन करना चाहते हैं। साथ में 2 दिवसीय कार्यक्रम है जहां पर देश के तमाम सामाजिक संगठन आज इस धरती पर आने वाले हैं, जिस धरती पर पग पग पर हमारे शौर्य पराक्रम की गाथाएं हैं, हमारे लोगों के बलिदानी जहां पर इतिहास है उसको याद करेंगे। आज के समय में जो तमाम आदिवासी और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर किस प्रकार से सारे सामाजिक संगठन एक जाजम पर आए और कैसे आदिवासी को हम तमाम समस्याओं से बाहर निकालें, उस पर चर्चाएं अब लंबी होगी। आप भी मौजूद रहेंगे, हम भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में तो दिख रहा है आदिवासियों का जो भी मुद्दा है उनको लेकर प्रखर रूप से आप लोग जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन झारखंड में आज पेशा कानून की बात करें या फिर अन्य मुद्दों की बात करें वो नहीं हो पा रही है। तो किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पहल होगी? अभी सामाजिक विचारों को लेकर हम बात करेंगे। झारखंड ऐसा राज्य है जहां से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम राजस्थान की विधानसभा में जब गए हैं तो हम लोग, हमारा जो स्वाभिमान है, हमारी जो विचारधारा है, जिनसे हम लोगों की जो प्रेरणा थी, जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें लेकर राजस्थान की विधानसभा में गए तो हम उन लोगों की उम्मीदों को भूले नहीं हैं और जिस रास्ते और संघर्ष से हम वहाँ तक पहुँचे हैं उसके महत्व को भी जानते हैं। झारखंड के अंदर भी निश्चित तौर पर कई चीज़ों को लेकर बदलाव हुए हैं, आगे भी होंगे और यहाँ की स्थिति और यहाँ की राजनीति को हम धीरे धीरे समझेंगे तो उसके बारे में आगे और बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों के पिछली बार जब आए थे तो कई सवाल थे जी, तो अभी इस पर भी बात करेंगे। झारखंड में जो पार्टी आज दूसरी बार सरकार बना के बैठी है, क्या वास्तव में जिन मुद्दों को लेकर वो सरकार सत्ता में आई, क्या वास्तव में आदिवासियों को लेकर वो उन मुद्दों पर काम करिए कि नहीं करिए, इस पर भी विस्तृत चर्चा हम बाद में और करेंगे। 29 चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी रहेगी भारत आदिवासी पार्टी की ओर से? एक चुनाव होने वाला है, विधानसभा उपचुनाव, तो क्या भारत आदिवासी पार्टी उस पर अपना ये यहाँ का चुनाव है, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग तय करेंगे, हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे। और क्या कहेंगे, पूरे देश में आदिवासी लगातार जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हुए देख रहे हैं, और क्या कहेंगे, क्या वास्तव में आदिवासियों का अस्तित्व, जैसे कहा जाता है हिंदू खतरे में, आदिवासी खतरे में है? हमारे पुरखों ने जमीन बचाई, जंगल बचाया, प्रकृति बचाई और हमारे पुरखों ने आज खेती लायक ज़मीनें बंजर थी उनको सही किया और आज सरकारें अलग अलग आती हैं, आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है विकास के नाम पर। हमारे पुरखों के विस्थापन होने के बाद में न तो कोई सरकारें उनका दर्द समझती है, न ही उनके विस्थापन के बाद में कोई अलग से व्यवस्थाएं होती हैं। साथ साथ में जो भी सरकारें आई अलग अलग धर्म की बात करती है, लेकिन आदिवासी धर्म पूर्वी है और सारे धर्म इससे निकलते हैं, ये बात नहीं करती है। ज़रूरी ये नहीं कि धर्म के अंदर आदिवासी जाए, जिसके तन पे कपड़ा नहीं हो, जिसके पास रोटी नहीं हो, खाने के लिए जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हो, जहाँ बात करें विकसित भारत की, जहाँ बात करें हम दुनिया चांद पे पहुँचने की, और उस आदिवासी के पास अगर छत नहीं हो तो उसके लिए धर्म मायने नहीं रखता, उसके लिए अपना पेट पूजा मायने रखती है, उसके लिए हमारी जल जंगल ज़मीन मायने रखती है जो अपने पुरखों ने उनको दी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड की धरती पर ऐसे कई शूरवीर हुए हैं, महामानव क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जैसे यहाँ रहे हैं, तो बिरसा मुंडा के नाम पर स्टेडियम बने हुए हैं, बिरसा मुंडा के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनी हुई हैं, बिरसा मुंडा के नाम पर कई सारी चीज़ें हुई हैं, कारागार भी। लेकिन क्या वास्तव में बिरसा मुंडा जिन्होंने इस देश की आज़ादी में सबसे पहले अपना योगदान दिया, उनका परिवार के लिए कुछ ऐसा किया, या बिरसा मुंडा की धरती पर सिर्फ उनके नाम से वोट लिया गया? ये महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण है। देश में आदिवासी राष्ट्रपति भी है, लेकिन आज दलित सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर जूते फेंके जा रहे हैं। इसको लेकर कैसे देखते हैं? आज भी हम उस देश के अंदर हैं जहां आज़ादी के बाद भी एक ऐसी मानसिकता है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी दलित आदिवासियों को उस घृणित मानसिकता से देखा जा सकता है कि आदिवासी किसी को नीचा दिखाना चाहता है। हम लोग बराबरी चाहते हैं, ना हमसे कोई नीचे बैठे, ना हमसे कोई ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज के ऊपर भी ये हो सकता है, तो कैसी घृणित मानसिकता होगी। और सही बात तो ये है कि इस बड़े मामले के बाद भी क्या उस न्याय के साथ में उसके साथ में न्याय हुआ। अब सोचना ये पड़ता है कि जयपाल मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो क्या इस आज़ाद देश के अंदर आदिवासी या दलित आज़ादी से रह सकता था। जब देश के अंदर संविधान है, हमारे लिए रक्षा करने वाले कानून हैं, फिर भी हमारे ऊपर सर्व संस्थाओं के अंदर न्याय करने वाली संस्थाओं के ऊपर भी हमला होता है और पूरी सरकार मुख दर्शक बनकर देखती है, तो हम सोच सकते हैं कि आज भी कैसी घृणित मानसिकता आदिवासी और दलितों के लिए यहाँ है।